वाई ऑलवेज संजू? ये है बड़ा सवाल आज हमारा भी, बाकी फैंस का भी, व्यूअर्स का भी, और भाई एक्सपर्ट्स का भी। हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ फैंस नहीं कह रहे हैं, हर्षा भोगले ने तक ट्वीट किया है कि द सेलेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट नीड टू एक्सप्लेन वाई संजू हैज़ बीन ड्रॉप्ड, और हैज़ ही बीन ड्रॉप्ड, और हैज़ ही बीन रेस्टेड। ये सवाल है सबसे बड़ा, क्योंकि जब भी खबर आती है भाई इंडियन टीम अच्छा नहीं कर रही, मैच हार रही है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले नाम आता है कि भाई संजू सैमसन को हटाओ। संजू सैमसन का ऑफकोर्स फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि भाई ही जस्ट वन अस द वर्ल्ड कप प्रीटी मच। उससे पहले भी फॉर्म खराब था, और बस उसको रखा, और ही डिलीवर्ड एट द राइट मोमेंट। बट अभी फिर से क्या हो रहा है, संजू सैमसन को हटा दिया गया है। जिम्बाब्वे टूर की मैं बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे टूर के लिए इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। उसमें मेजर चेंजेस प्रथमेश यही है कि भाई इंडियन टीम का जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है उसको बिल्कुल प्रीटी मच सेम रखा है, एक्सेप्ट संजू सैमसन। उसके अंदर रिंकू सिंह आ गए हैं बस। बाकी बॉलिंग लाइनअप और ऑलराउंडर सारे शफल कर दिए हैं। एक्सपेक्टेड भी है कि भाई क्योंकि जिम्बाब्वे का टूर है, यू एक्सपेक्ट रोटेशन, यू एक्सपेक्ट काइंड ऑफ फ्रेश साइड, दूसरों को चांस मिलना चाहिए। बट ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है और हजम नहीं हो रही है कि अगर आपने अपना टॉप ऑर्डर पूरा सेम टू सेम रखा है, तो इसमें सिर्फ एक कमीशन आपने संजू सैमसन का किया है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई ऑलवेज संजू? दैट इज माय क्वेश्चन। ये संजू के साथ पहले से ही होता आ रहा है, जब से आईपीएल शुरू हुआ, स्टार्टेड परफॉर्मिंग, उसके हम्म। बाद भी चांस नहीं मिला। जैसे हम्म। चांस मिला वो पहले 2-3 मैच खराब हो गए उसके, हम्म। 0 और सिंगल डिजिट में रन्स बनाए। बट व्हाई ऑलवेज संजू, ये तो भाई मैनेजमेंट ही बता पाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंटली 90 प्लस स्कोर्स बनाना, 100 बनाना, हम्म। संजू के अलावा मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में किसी ने ऐसा किया हो कि कंसिस्टेंटली 3 मैचेस में 90 प्लस रन्स बनाए हैं। हम्म। रोहित शर्मा ने भी नहीं किया है, हम्म। किसी ने नहीं किया है, अभी तो विराट कोहली ने भी नहीं किया है विराट उसके। कोहली ने नहीं किया, यस, एंड ही इज वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जिसने बैक टू बैक सेंचुरी भी मारी हुई है यस, T20 में। टी तो ट्वेंटी में। आई डोंट नो कि सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। और संजू को हटा के रिंकू को डालना जिम्बाब्वे हम्म। टूर में, वो भी समझ नहीं आ रहा है। रिंकू ने आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हाँ, रिंकू ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और सबसे बड़ा सवाल मुझे तो लगता है तिलक वर्मा इज स्टिल इन देयर, राइट, एंड ही इज द वाइस कैप्टन नाउ फॉर दिस टीम। कैप्टनसी ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर की रहेगी, एंड सो दैट इज, अब तिलक वर्मा ने क्या किया है, संजू का भी जस्ट डिस्कस कि उसने क्या क्या किया वर्ल्ड कप में। यस, ही हैज हैड अ लीन पैच आफ्टर दैट। आईपीएल में इतने रन नहीं बने संजू के, अभी कुछ मैचेस में रन नहीं बने, बट वाई तिलक वर्मा स्टिल देयर देन, अगर यही सवाल तिलक है। वर्मा का लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस एशिया कप में आया था, हम्म। पाकिस्तान अगेंस्ट। उसके बाद यस। ऐसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस उसने दिए नहीं है आईपीएल में। एक 100, एक 50, हम्म। दैट्स इट। हम्म। संजू का भी वैसा ही फॉर्म है, बट हम्म। संजू ने एटलीस्ट वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया है। तिलक वर्मा का वर्ल्ड कप में मुझे याद नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि ऐसा परफॉर्मेंस उसने दिया था। बट हम्म। स्टिल भाई तिलक वर्मा, आई थिंक अब लोग बोलेंगे अंबानी का पैसा लगा है तो। यार मुझे भी याद नहीं आ रहा है तिलक वर्मा का ऐसा खास परफॉर्मेंस एशिया कप का, वो मुझे डेफिनेटली याद है। व्यूअर्स, अगर आपको लगता याद आ रहा है कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया है तिलक वर्मा को, आपको लगता है कि ही डिजर्व्स टू बी इन द स्पॉट, लेट अस नो इन द कमेंट्स, बिकॉज वी डेफिनेटली थिंक कि इट्स बीन संजू सैमसन हैज बीन रॉन्ग्ड। और और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि भाई इंडिया का एशियन गेम्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ था एक महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली 3 और 4 वीक्स पहले। उस स्क्वाड में संजू सैमसन है, और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि संजू सैमसन माइट बी एशियन गेम्स का जो स्क्वाड है, क्योंकि एशियन गेम्स विल हैपन इन सितंबर आफ्टर आफ्टर जिम्बाब्वे टूर एंड ऑल दैट। तो क्या उसमें भी चेंजेस होंगे? और अगर उसमें चेंजेस होते हैं, दैट डेफिनेटली मीन्स दैट ही इज बीन ड्रॉप्ड। बट ये देखो, हम लोग कह रहे हैं दैट डेफिनेटली मीन्स क्या हो सकता है, अगर सिलेक्टर सामने से आके कह देते कि भाई दिस इज आर थिंकिंग, फॉर्म खराब है, रेस्ट किया है या फिर ड्रॉप किया है, तो हम लोग ये स्पेकुलेशन ही नहीं करते और ये सब बातें होती नहीं ना। आई थिंक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था ना पहला, हम्म। उस टाइम पे जब सिलेक्टर्स ने आके बोला था कि वी नीड यंग ब्लड। हम्म। आई थिंक उस टाइप वाला कुछ कम्युनिकेशन टीम मैनेजमेंट से आना चाहिए, हम्म। तभी शायद कुछ फर्क पड़ेगा नैरेटिव में भी और लोगों के दिमाग में भी कि भाई क्यों संजू सैमसंग नहीं है टीम में। हाँ, क्लियर डायरेक्शन, अगर आप बोलो कि भाई ठीक है संजू सैमसन, यस ही इज 30 एंड नो लॉन्गर गोइंग टू बी द फ्यूचर, और ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी है उसकी जगह पे, तो अगर आप इस तरह की थिंकिंग है तो आप क्लियरली फैंस को बताओ, डिक्लेयर करो। स्पेकुलेशन की आप जगह ही क्यों छोड़ते हो? सो दैट इज इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स अगेन इंडियन सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं है हमें। अगर आप लोगों को पता है फैंस, और हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो अगेन एज अ सेड, चैट में हमें बताओ, कमेंट्स में हमें बताओ। तो भाई अगला बड़ा सवाल है, ऑफ कोर्स दिस इंग्लैंड इंडिया की सीरीज जो चल रही है, आयरलैंड से हम बुरी तरह पिट के आए। पहला मैच वॉश आउट हो गया, दूसरे मैच में हम पिट गए, और खबरें ये आ रही हैं कि भाई टीम कौन चला रहा है।
मैं एक इंटरेस्टिंग, जस्ट हमारी रिकॉर्डिंग करने से पहले एक इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था। वो था विक्रांत गुप्ता, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के और क्रिकेट के स्पेशली। ही हैज सेड कि देयर आर सम इंटरेस्टिंग डायनामिक चेंजेस हैपनिंग इन द टीम। दैट्स ऑल ही सेड, हैपनिंग इन द इंडियन टीम, ही सेड दैट। और उस पर अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं व्हाई हैज ही सेड दैट, क्योंकि भाई विक्रांत गुप्ता ही नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। ही वुड नॉट बी ट्वीटिंग विदाउट हिज नॉलेज। तो भाई इसका बेसिकली कनेक्शन लोग लगा रहे हैं डायरेक्टली उस क्लिप से जो एक चली थी पिछले मैच में, जिसमें गौतम गंभीर वाज क्लियरली डायरेक्टिंग द टीम, श्रेयस अय्यर वाज जस्ट लुकिंग अ बिट लॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स मैच हम बुरी तरह हार गए। क्या लगता है वो हु इज रियली रनिंग द टीम? अब गौतम गंभीर को एक और मिल गया कि भाई अगर गौतम गंभीर सच में टीम रन कर रहा है तो आई थिंक फुटबॉल वाला कल्चर क्रिकेट में तो नहीं आ रहा है कि कोच। कोच या मैनेजर सब कंट्रोल करेगा, क्योंकि फुटबॉल में कैप्टन की इतनी नहीं चलती, हम सबको पता है। बट इन क्रिकेट कैप्टन की ही सब सुनते हैं, क्योंकि कैप्टन एक्चुअल ग्राउंड पर सारा मैनेज कर रहा होता है। बट वो क्लिप के बाद अगर स्पेकुलेशंस के लिए रूम बन रही है कि फुटबॉल वाला कल्चर आ रहा है क्या इधर, तो शायद आई डोंट नो। या बिल्कुल, देखो गौतम गंभीर ने पहले ही बोला है क्लियरली कि भाई ही डज नॉट लाइक दिस सुपरस्टार कल्चर एंड ही ट्राई वांट्स टू वीड इट आउट, बेसिकली निकालना चाहते हैं इंडियन टीम से। अब हाउ विल यू टेक आउट दिस कल्चर जब आपके पास श्रेयस अय्यर जैसा सुपरस्टार है, आपके पास वैभव सूर्यवंशी सुपरस्टार बन रहा है, क्या आप उसके सितारों को कैसे कम करोगे? ही इज अ सुपरस्टार, राइट? एंड गेम इज रन बाय सुपरस्टार्स। आप जो जितना भी कहना है कह लो। सो आई थिंक दिस इज अनदर चांस कि भाई लोग कहते हैं कमेंट्स में बोलते हैं कि यार वी हैव एन एजेंडा अगेंस्ट गौतम गंभीर। इट इज़ क्लियर एज डे कि क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स लोग डिफेंड भी करेंगे कि हमने आईसीसी ट्रॉफी जीती, बट आई फील लाइक वी वुड हैव वन दैट रिगार्डलेस ऑफ गौतम गंभीर बीइंग देयर और नॉट। तो व्हाट एट द एंड, ये श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जोड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? दैट इज माय क्वेश्चन। रुक जाएगी कहीं ना कहीं अगर ऐसे अभी जिम्बाब्वे तो शायद जीत जीत जाएंगे हम, बट अभी इंग्लैंड में अभी देखते हैं क्या कैसे भाई परफॉर्मेंस देती है। जिम्बाब्वे भी नहीं जीते तो क्या होगा? आयरलैंड से हार चुके हैं हम, ऐसा तो वही ना तो बोल बोलो। रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। क्या पता, ब्लेसिंग मुजरबानी माइट बी द हीरो, हु नोज। चलो यस। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब इंडिया का मैच है आज एट इंग्लैंड के अगेंस्ट नॉटिंघम में। क्या लगता है इंडिया को जीतना पड़ेगा ये मैच? क्योंकि अगर नहीं जीते तो दिस इज अ 5 मैच सीरीज, वी वोंट बी एबल टू विन दिस सीरीज एनी मोर। दिस इज द थर्ड मैच, पहला मैच वॉश आउट हो गया था। व्हाट डू यू थिंक? जीतना चाहिए यार, अगर नहीं जीते तो क्या मतलब। वैभव खेलेगा कि T20 नहीं, ये सब बड़ा सवाल है। वैभव को खिलाएंगे अभी, हम्म, मतलब नहीं think- खिलाएंगे तो गलती होगी इनकी। हम्म, खिलाना चाहिए, क्योंकि देखो एक मैच में वो आउट होगा वो तो ठीक, मतलब ठीक हम्म, है पहले मैच में, बट एटलीस्ट उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का फील आएगा। वो पहला बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो समझ में आ जाएगा उसे कि कैसे खेलते हैं सीनियर टीम में। हम्म। तो या ऑफ कोर्स, खिलाना लेट्स चाहिए। सी, लेट्स सी। देखो संजू सैमसन को फिर से बाहर बिठाते हैं कि नहीं, हु नोज। या फिर थोड़ा टीम मैनेजमेंट चेंज करेगा प्लेइंग 11 में। विल फाइंड आउट वेरी सून, क्योंकि आज मैच है एंड लेट्स होप इंडिया बाउंसेस बैक इन दिस सीरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर बिग टूर्नामेंट विच इज गोइंग ऑन, विच इज द वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हो, वी आर कवरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल। हम इस चैनल पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, वी आर कवरिंग दिस थ्रू आउट दिस चैनल। सबसे बड़ी न्यूज़ है भाई, देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर डिसअपॉइंटेड। ब्राज़ील बाहर हो चुकी है और रोनाल्डो जी भी बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्राज़ील की। ब्राज़ील इज़ आउट, नेमार इज़ आउट। नेमार को हमने रोते हुए देखा, ऑफ कोर्स वी नो कि भाई इट वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, ही वाज बेयरली देयर, ही वाज इंजर्ड। उसको कंसोलेशन के लिए एक पेनल्टी भी दे दी गई, बट हाईली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम ब्राज़ील अगेन, वंस अगेन। ब्राजील एंड एंसेलोटी आल्सो, एंसेलोटी, यस ऑफ कोर्स, द ग्रेट क्योंकि एंसेलोटी भाई कुडंट ने टर्न अराउंड। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं एंसेलोटी ने, बट हाँ। वर्ल्ड कप रह गया। बट आई थिंक नॉर्वे की टीम, अरे उनके टीम में इतने बड़े बड़े सांड है। एक सांड काफ़ी है उनका। अर्लिंग हैलांड तो भाई चलते चलते गोल मार रहा था वो, हम्म। मतलब। तो पता नहीं कैसे ब्राजील हार गई, बट फीलिंग सैड। छः आई थिंक छः बार हो गया अभी। हाँ, आई थिंक 24 ईयर्स हो गए हैं। ब्राज़ील लास्ट 2002 में शायद जीती थी, एंड सिंस देन no one has won the World Cup, and this is another generation of Brazil players who have not won the World Cup. So sad day for Neymar. भाई ये वर्ल्ड कप इज बिकमिंग अ बिट ऑफ क्या कहते हैं, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज का रिटायरमेंट सा लग रहा है मुझे, बिकॉज लुका मॉड्रिच का लास्ट वर्ल्ड कप, नेमार का लास्ट वर्ल्ड कप, एंड नाउ रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ मेसी आल्सो, आई एम प्रीटी श्योर। सो अभी तक 3 लोग तो ये हो चुके हैं। मेसी का मैच अब अगला है। तो क्या लगा? डिड यू वर यू हैप्पी, वर यू वन ऑफ दोस पीपल, वर यू हेट वाचिंग
रोनाल्डो, वो यू हेट वाचिंग यूएसए टीम, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट रोनाल्डो का क्या लगा तुम्हें? नहीं, हेट एज सच नहीं, पर हाँ एक लगा कि भाई अभी अगले कुछ सालों के बाद ये नहीं दिखेंगे हमें वर्ल्ड कप में, क्योंकि अभी नए चेहरे आएंगे। बट जो क्रेज था रोनाल्डो, मेसी, मॉड्रिच, इन्हें देखने के लिए, नेमार, आई थिंक इनका ना एक अलग ऑरा है, पूरे ऑरा था, है अभी भी, बट अभी बोलेंगे कि था, तो उसे देखने के लिए तो मैं मैचेस देखता था, बट अभी आई डोंट थिंक सो मैं उतना देखूंगा मैचेस फुटबॉल स्पेशली, क्योंकि अभी नए नए जो लड़के हैं, मैं तो नाम भी याद नहीं रहते उनके, बट जो पहले वाले थे रोनाल्डो, मेसी, इनके जमाने के, उनके थोड़े तो नाम याद है, बट अभी नए वाले प्लेयर्स एकदम ही याद नहीं है, तो यार थोड़ा नया सा जमाना तो अब एम्बापे, डेम्बेले एंड हालैंड पर और ये तो थोड़े बहुत ही इनका है ना, है। जैसे जैसे पहले पूरी पूरी लाइनअप याद रह जाती थी, वैसे अभी नहीं होता। या तो ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स देखो रोनाल्डो इज आउट। मेसी फैंस बोलेंगे कि भाई ऑफ कोर्स मेसी वर्सेस रोनाल्डो। Basically, my take is, of course, you might like Ronaldo or Messi, but this is an end of an era. He was still a legend. He's also one of the first players who scored in all six World Cups he played in. First player to do that. उसके बाद मेसी ने भी किया है, सबने किया है. But he still won everything, and it showed his dedication, because he might not be as talented as Messi, but he was definitely as hardworking or more. क्योंकि उसका यस, talent शायद कम हो, but he has still done. शायद 1000 गोल भी मार जाए, खेलता रहेगा वो सऊदी में. दैट इज व्हाट्स गोना हैपन. एंड नेक्स्ट अप इज भाई, जो हेट वॉचिंग चल रही थी यूएसए की, यूएसए के अगेंस्ट ट्रम्प भाई ने जो कांड किया है, फिर से इसमें भी कूद पड़े हैं वो. जियो पॉलिटिक्स काफ़ी नहीं थी कि उन्होंने कहा फुटबॉल पॉलिटिक्स में भी मैं घुस जाता हूँ, और ज़बरदस्ती रेड कार्ड को सस्पेंड करा दिया, बालोगुन को खिला दिया. एंड देन अच्छी खासी खेल रही थी. आई थिंक देयर वाज टू मच प्रेशर ऑन द यूएसए टीम. दे वर वेरी वेरी बैड अगेंस्ट बेल्जियम. बेल्जियम इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी गुड टीम, बट उन्होंने एक रिवेंज की तरह से ये खेला है गेम. क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, बेल्जियम आफ्टर दिस परफॉर्मेंस उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिला है टू गो ऑल द वे, बिकॉज नो वन वाज सेइंग दे वर फेवरेट्स एनीमोर? कोई नहीं बोल रहा था, बट अभी जैसे अगले स्टेज में गए हैं, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ करेंगे, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि इतना परफॉर्मेंस दे पाएंगे बेल्जियम, जितना बाकी के टीम्स केपेबल लग रही है, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बेल्जियम. देखते हैं. बेल्जियम इज ऑल्सो नॉट माई फेवरेट टीम. बेल्जियम के जो गोल्डन जनरेशन थी, नाउ इज टू ओल्ड. लुकाकू, डिब्राइन डिडंट इवन प्ले दिस मैच. इट वाज अ बिट ऑफ अ टैक्टिकल चेंज. बट इस तरह के जो प्लेयर्स हैं बेल्जियम के, दे weren't even on the bench, on the in the playing 11 today. Lukaku was there, but I just feel like उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल गया है, because the way they played a bit more aggressive. They might be able to surprise a few more. So let's see क्या होता है आगे. But once again, आज का हम ये शो खत्म करते हैं यहीं पे. But viewers, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकॉन डेफिनेटली दबाइए, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है. सबसे पहले, व्हाई ऑलवेज संजू, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा. एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि भाई व्यूअर्स जो हमारा देख रहे हैं वीडियो, अगर फुटबॉल फॉलो करते हैं वर्ल्ड कप में, तो व्हाट डू यू थिंक, रोनाल्डो और मेसी, व्हाट इज योर favorite player, and who do you like more? Let us know who is the greatest of all time between the two. Thank you again, Pratmesh. We'll catch up Thank again, you. and we will see India क्या करती है कल के मैच में. Yes. Thank you.